एक छोटे से गांव में जहां खेत ही पहचान थे और बारिश ही किस्मत, वहीं रहता था एक गरीब किसान। नाम था रामकृष्ण। कर्ज में डूबा हुआ लेकिन इज्जत में अमीर, और उसकी एक बेटी जिसका सपना खेतों से बड़ा था। सरस्वती, इस साल अगर फसल नहीं हुई तो बैंक वाले जमीन ले लेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए जी, बेटी पर लिख लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, एक दिन मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। उस लड़की का नाम था मीरा। गरीब किसान की बेटी, लेकिन सोच किसी करोड़पति जैसी। रामकृष्ण जी, ये अंतिम नोटिस है। 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन नीलाम हो जाएगी। साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये बैंक है, दया का घर नहीं। माँ, अगर हम भी कुछ नया काम शुरू करें तो? हाँ, नया काम? पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से लोन लेंगे, लेकिन इस बार खेती के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। पगली हो गई है क्या? पहले का कर्ज चुकाया नहीं, दूसरा लेगी? बाबा, गांव की औरतें जो अचार, पापड़, मसाले बनाती हैं, वो शहर में महंगे बिकते हैं। अगर हम उन्हें पैक करके ऑनलाइन बेचें तो? ऑनलाइन? वो क्या होता है? मोबाइल से सामान बेचते हैं बाबा, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बाजार में। गांव की मिट्टी में जन्मी लड़की डिजिटल दुनिया की बात कर रही थी। अरे, किसान की बेटी कंपनी खोलेगी। पहले घर की छत तो ठीक करा लो। आज हंस लीजिए, कल इसी गांव का नाम रोशन करूंगी। बिजनेस प्लान है तुम्हारे पास? जी सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 20 महिलाओं के साथ ऑर्गेनिक पिकल ब्रांड शुरू करूंगी। ब्रांड नाम होगा मिट्टी की खुशबू। ये खुद बना? जी सर, YouTube से सीख पर। कभी कभी सपने डिग्री से नहीं, हिम्मत से पूरे होते। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तुम्हें 2 लाख का लोन मिलेगा। बेटी, ये आखिरी दाव। नहीं बाबा, ये हमारी नई शुरुआत है। पहली बार हमारा बनाया सामान शहर जाएगा। हम सब मिलकर अपना भाग्य बदलेंगे। माँ, पहला ऑर्डर आया है। सच? मेरी बेटी सच में कुछ कर दिखाएगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कंपटीशन, मार्केट लॉस, डिलीवरी प्रॉब्लम और एक ऐसा धोखा जो सब कुछ खत्म कर सकता था। माँ, आज पूरे 37 ऑर्डर आए हैं और कल 52 थे। सोचिए, हमारे छोटे से गांव का अचार अब शहरों के बड़े घरों तक पहुंच रहा है। हे भगवान, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे हाथ का बना अचार इतने लोगों तक पहुंचेगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे। लगता है इस बार खेत की फसल नहीं, मेरी बेटी की मेहनत घर में खुशहाली लाने वाली है, और शायद हमारा कर्ज भी उतर जाए। 3 महीनों में मिट्टी की खुशबू गांव की सीमा पार कर शहरों में पहचान बना चुकी थी। लेकिन तेज उड़ान भरते सपनों को अक्सर मुश्किलों की आंधियां घेर लेती है। माँ, ये देखिए, 25 ऑर्डर एक साथ वापस हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो हर जार खुद चेक करके भेजा था। क्या कहीं अचार खराब हो गया या ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ? अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो हम दोबारा कैसे खड़े होंगे? हमने पूरी सावधानी रखी थी, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या सच में हम इतने बड़े काम के लिए तैयार नहीं थे? सिर्फ एक दिन में आए इन रिटर्न ने मुनाफे को सीधा घाटे में बदल दिया और उम्मीद की रोशनी पर अनिश्चितता की छाया पड़ने लगी। बाबा, हमारे बिजनेस अकाउंट से 48,000 रुपए गायब हो गए हैं। किसी ने नकली ईमेल भेजकर पासवर्ड ले लिया और पूरा बैलेंस साफ कर दिया। इतनी बड़ी रकम? बेटी, ये तो हमारी कई महीनों की मेहनत थी। अगर पैसा ही चला गया तो हम ऑर्डर कैसे पूरे करेंगे? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ रिटर्न और दूसरी तरफ चोरी। क्या हमारी किस्मत फिर से हमारा साथ छोड़ रही है? जिस डिजिटल दुनिया ने मीरा को नया रास्ता दिखाया था, उसी दुनिया की चालाकी ने उसकी मेहनत पर गहरा वार कर दिया। मीरा, सुना है तुम्हारे प्रोडक्ट वापस हो रहे हैं और अकाउंट से पैसे भी उड़ गए। बिजनेस इतना आसान नहीं होता जितना मोबाइल पर दिखता है। तुम्हें हमारे अंदर की बातें कैसे पता चल रही हैं, विक्रम? क्या तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो या कुछ और छुपा रहे हो? मार्केट में जीतने के लिए दिमाग चाहिए, और कभी कभी छोटी सी ढील भी बड़े नुकसान में बदल जाती है, जैसे ढक्कन ठीक से बंद ना हो। मैंने तुम्हें कंप्यूटर सिखाया, ऑनलाइन काम समझाया
और आज तुम ही हमारे नुकसान पर हंस रहे हो। क्या यही तुम्हारी दोस्ती थी? गांव का वही लड़का जो कभी मीरा से सीखता था, अब शहर की कंपनी से मिलकर उसके सपनों को तोड़ने की साजिश रच चुका था। मीरा, अगर अगले महीने की ईएमआई समय पर जमा नहीं हुई तो लोन खाता एनपीए हो जाएगा और बैंक को कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। साहब, एक मौका और दे दीजिए। अगर जमीन चली गई तो हमारे पास जीने का सहारा भी नहीं बचेगा। सर, हम हार नहीं मानेंगे। मैं हर हाल में पैसा जमा करूंगी, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े या नया रास्ता ढूंढना पड़े। क्या मेरी वजह से सब मुसीबत में आ गए? अगर ये बिजनेस डूब गया तो बाबा की जमीन, माँ की उम्मीद और गांव की औरतों का भरोसा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आंसुओं के बीच भी मीरा ने हार नहीं मानी। उसने रोने के बजाय सीखने का रास्ता चुना और समाधान खोजने में जुट गई। हम कांच के जार बंद करेंगे और मजबूत लीक प्रूफ पाउच पैकेजिंग शुरू करेंगे। वैक्यूम सील मशीन लेंगे ताकि कोई ढक्कन ढीला करके नुकसान न कर सके। लेकिन मशीन और नई पैकेजिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो पहले ही घाटा चल रहा है। हम प्री ऑर्डर कैंपेन चलाएंगे, लाइव आकर सच बताएंगे और लोगों से भरोसे के आधार पर ऑर्डर लेंगे। ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, हमसे पैकेजिंग में गलती हुई और हमें नुकसान हुआ, लेकिन हम भागेंगे नहीं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम बेहतर होकर फिर लौटेंगे। मीरा की सच्चाई ने लोगों के दिल छू लिए और कुछ ही घंटों में उसका वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गया। देखो बेटी, इतने सारे प्री ऑर्डर आ गए। लोगों को तुम पर भरोसा है और शायद भगवान भी हमारी मेहनत देख रहा है। अब मुझे डर नहीं लग रहा, चाहे कितनी भी आंधी आए। मुझे यकीन है मेरी बेटी इस घर को डूबने नहीं देगी। अब ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं रहा, ये पूरे गांव की उम्मीद है। जो हमें गिराना चाहते हैं उन्हें जवाब हमारी मेहनत देगी। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। विक्रम ने शहर की एक बड़ी कंपनी से हाथ मिला लिया था और अब मामला सिर्फ नुकसान का नहीं, इज्जत का था। माँ, ये रिटर्न्स एक ही इलाके से आए हैं और सबकी शिकायत एक जैसी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया खेल है। क्या तुम कह रही हो कि किसी ने जानबूझकर हमारे जार के ढक्कन ढीले किए? इतना नीचे गिरकर कोई हमारा नुकसान क्यों करेगा? मीरा ने डेटा गहराई से खंगाला और हर सुराग उसे एक ही दिशा में ले जा रहा था। शहर की वही बड़ी कंपनी जिसने हाल ही में गांव के बाजार में कदम रखा था। मीरा, बिजनेस में जीतने के लिए मजबूत बनना पड़ता है। अगर छोटी सी समस्या से तुम घबरा जाओ तो बड़े मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। मजबूती का मतलब धोखा नहीं होता विक्रम। अगर तुम्हारी कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है तो मैं इसे साबित करके रहूंगी। हम पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सबूत के बिना ये सिर्फ कहानी है। मार्केट में जगह बनानी है तो भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम करना पड़ता है। अगर आपके पास पैकेजिंग के पहले और बाद की तस्वीरें, ट्रैकिंग रिकॉर्ड और ग्राहक बयान है तो हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं और जांच की मांग कर सकते हैं। मैं हर सबूत जुटाऊंगी, चाहे दिन रात लग जाएं, लेकिन मैं साबित करूंगी कि हमारी मेहनत पर दाग लगाने वालों को जवाब देना होगा। गांव की एक साधारण लड़की अब कानूनी लड़ाई के मैदान में उतर चुकी थी और सामने थी शहर की ताकतवर कंपनी। मीरा जी, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी कंपनी ने आपके छोटे व्यवसाय को खत्म करने की कोशिश की है? क्या आपके पास इसके प्रमाण मौजूद है? मैं किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि रिटर्न्स प्राकृतिक नहीं थे। सच सामने लाना ही मेरा उद्देश्य है। वीडियो वायरल हुआ और अब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, ये छोटे उद्यम और बड़ी ताकत के बीच सम्मान की लड़ाई बन चुका था। ये मीडिया का ड्रामा बहुत दूर जा रहा है। अगर जांच बैठ गई तो कंपनी का नाम खराब हो सकता है और मेरा करियर भी खतरे में पड़ सकता है। शांत रहो विक्रम। अगर कोई गलती हुई है तो उसे दबाना भी हमें आता है, लेकिन अगर तुमने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ किया है तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। नोटिस भेज दिया गया है, अब सच सामने आएगा, चाहे जो भी हो। मैं डरकर पीछे हटने वाली नहीं हूँ। बेटी, जमीन बची या नहीं ये बात की बात है। आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अन्याय के सामने झुकने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना। जांच शुरू होने वाली थी, लेकिन क्या सबूत काफी होंगे या बड़ी कंपनी अपनी ताकत से सच को दबा देगी? अगला फैसला तय करेगा भविष्य। हमने आपके सभी रिटर्न प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है।
अगर किसी ने जानबूझकर आपके प्रोडक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है तो सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं पाएगी। सर, हमने हर ऑर्डर की फोटो, पैकिंग वीडियो और ग्राहक के बयान इकट्ठे किए हैं। मुझे विश्वास है कि ये सबूत दिखा देंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स में गलती नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें खराब करने की कोशिश की। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सच सामने आ जाए। हमने ईमानदारी से मेहनत की है और अगर किसी ने हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है तो उसे उसका परिणाम जरूर मिलना चाहिए। जांच आगे बढ़ रही थी। हर सबूत धीरे धीरे एक ही दिशा में इशारा कर रहा था और अब सवाल था, क्या सच शहर की बड़ी कंपनी तक पहुंचेगा? ये फुटेज देखिए। आपके प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट वेयरहाउस में एक व्यक्ति रात को पैकेट्स खोलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ढक्कन वापस ठीक से बंद नहीं किए गए। यही वजह थी कि हमारे सारे जार लीकेज के साथ लौट रहे थे। किसी ने हमारे ग्राहकों तक खराब प्रोडक्ट पहुंचाने की योजना बनाई थी ताकि हमारा भरोसा पूरी तरह टूट जाए। फुटेज को और जांचने पर पता चला कि ये व्यक्ति उसी शहर की कंपनी के वेयरहाउस स्टाफ में काम करता है। अगर ये साबित हो गया कि ये योजना कंपनी की थी तो मामला गंभीर हो जाएगा। सच सामने आने लगा था। एक छोटा सा सुराग अब बड़ी साजिश की तस्वीर बनता जा रहा था और शहर की कंपनी का नाम धीरे धीरे जांच के घेरे में आ रहा था। विक्रम, जांच अधिकारी हमसे सवाल पूछ रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में हमारे वेयरहाउस का कर्मचारी दिखाई दे रहा है। मुझे सच जानना है, क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? मैंने सिर्फ थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की थी। मेरा इरादा कंपनी को फायदा पहुंचाने का था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा बन जाएगा। तुम्हारी ये मूर्खता अब कंपनी के लिए कानूनी संकट बन चुकी है। हमें अपना नाम बचाना है, इसलिए जांच में पूरा सहयोग करेंगे और तुम्हें इस मामले की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। झूठ की दीवार टूटने लगी थी। जो साजिश चुपचाप रची गई थी, वही अब सच बनकर सामने आने वाली थी। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि वेयरहाउस कर्मचारी ने विक्रम के निर्देश पर पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ की थी। ये कार्य व्यापारिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमें बदला नहीं चाहिए था, सिर्फ सच चाहिए था। आज साबित हो गया कि ईमानदारी और मेहनत को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता। बेटी, आज तुमने सिर्फ अपना व्यवसाय नहीं बचाया, तुमने ये साबित किया है कि छोटे लोग भी हिम्मत और सच के दम पर बड़ी ताकतों के सामने खड़े हो सकते हैं। सच की जीत हुई। गांव की छोटी सी मेहनत ने बड़ी कंपनी की चालाकी को हरा दिया और मीरा की कहानी अब हजारों छोटे उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गई। माँ, इस कानूनी लड़ाई ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हमें सिर्फ गांव तक नहीं रुकना है। हमारा अचार पूरे देश के लोगों तक पहुंच सकता है अगर हम सही तरीके से ब्रांड बनाएं। बेटी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा छोटा सा काम इतना बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं भी पूरी मेहनत के साथ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हमने खेत में हमेशा मेहनत की है और अब वही मेहनत इस काम में भी लगाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट सच्चा है तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। कानूनी जीत के बाद मीरा ने हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। अब उसका सपना था अपने गांव के स्वाद को पूरे देश तक पहुंचाना। माँ, ये देखिए, एक बड़ा बिजनेस शो हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बुला रहा है। वे चाहते हैं कि हम अपने अचार ब्रांड की कहानी और प्रोडक्ट पूरे देश के निवेशकों के सामने प्रस्तुत करें। इतने बड़े लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होगा बेटी, लेकिन अगर ये मौका हमारे गांव के काम को आगे बढ़ा सकता है तो हमें पूरी हिम्मत के साथ कोशिश करनी चाहिए। हम किसी से कम नहीं है माँ। हमारे पास मेहनत, ईमानदारी और असली स्वाद है। मैं वहाँ जाकर पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि गांव की मेहनत कितनी बड़ी ताकत बन सकती है। एक छोटे गांव से शुरू हुई कहानी अब बड़े मंच तक पहुँच चुकी थी। मीरा के सामने अब वो मौका था जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता था। हमारा ब्रांड सिर्फ अचार नहीं बेचता, बल्कि गांव की परंपरा और असली स्वाद को लोगों तक पहुंचाता है। हर जार के पीछे एक परिवार की मेहनत और विश्वास छिपा हुआ है। आपकी कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन बिजनेस में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है स्केल और मार्केट। आप अपने छोटे गांव के प्रोडक्शन को पूरे देश की मांग के अनुसार कैसे बढ़ाएंगी? हम गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक सहकारी मॉडल बनाएंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव का स्वाद देश तक पहुंचे। मीरा की बातों ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
अब सबकी नजर उस फैसले पर थी जो इस छोटे ब्रांड की किस्मत बदल सकता था। मीरा, तुम्हारा आत्मविश्वास और सोच दोनों मजबूत हैं। मैं तुम्हारे ब्रांड में निवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। धन्यवाद सर। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए मौका है जो छोटे गांवों में मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मंच नहीं मिलता। आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। हमारी बेटी ने सिर्फ अपना सपना नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने की दिशा खोल दी है। एक साधारण घर से शुरू हुआ अचार का छोटा सा काम अब देश भर में पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा था और मीरा की कहानी हजारों लोगों को प्रेरित कर रही थी। आज हमारे साथ 50 से ज्यादा गांव की महिलाएं काम कर रही हैं। हर जार सिर्फ अचार नहीं बल्कि उनकी मेहनत और आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी देश के हर घर तक पहुंचा रहा है। जब हमने ये काम शुरू किया था तब सिर्फ अपने घर की चिंता थी। आज इतने परिवारों की आजीविका इससे जुड़ गई है, ये सोचकर दिल गर्व और कृतज्ञता से भर जाता है। खेत की मेहनत अब सीधे इस काम में दिखाई देती है। जो सब्जियां और मसाले हम उगाते हैं वही अब देश भर के लोगों के खाने की थाली का हिस्सा बन रहे हैं। गांव की छोटी शुरुआत अब बड़े बदलाव में बदल रही थी। मीरा का ब्रांड धीरे धीरे पूरे देश में पहचान बना रहा था और कई गांवों के लिए नई उम्मीद बन चुका था। मीरा, शायद तुम्हें मुझे देखकर हैरानी होगी, मैंने उस समय गलत रास्ता चुना था और आज समझ में आता है कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के सामने मेरी चालाकी कितनी छोटी थी। गलतियां हर इंसान से होती हैं विक्रम। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनसे सीखता है और कोई उनसे भागता है। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो आगे सही काम करना ही सबसे बड़ा जवाब होगा। मैंने अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों खो दिए, लेकिन उस घटना ने मुझे सिखाया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान से चलता है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। जो कभी दुश्मन जैसा लगता था वो अब अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक नया रास्ता खोज रहा था। इस वर्ष का राष्ट्रीय उद्यमिता सम्मान उस महिला को दिया जा रहा है जिसने गांव की परंपरा को आधुनिक व्यापार में बदलकर हजारों लोगों को प्रेरित किया है। कृपया स्वागत कीजिए मीरा और उनकी टीम का। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने हाथों की मेहनत से एक नई पहचान बनाई। जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार अचार के जार भरते देखा था तब कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन यही काम पूरे देश में सम्मान का कारण बन जाएगा। गांव की एक साधारण लड़की ने ये साबित कर दिया कि ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना सच हो सकता है। अगर आपके पास एक सच्चा सपना है और उसे पूरा करने की हिम्मत है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जीवन में मुझे सिखाया है कि जमीन पर बोया गया बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत बनी रहे तो वही बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। मीरा की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई थी, क्योंकि उसकी सफलता ने हजारों नए सपनों को जन्म दे दिया था।